है और ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जो मैंने फार्मूला लिख दिया है, जहाँ तक टाइप 2 के सेंटेंसेस के सवाल है, तो एक पॉजिटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद वेरी फ्यू। अगर कोई पॉजिटिव सेंटेंस जिसकी शुरुआत वेरी फ्यू से होती है, तो उसकी कंपैरेटिव के लिए हम क्या करेंगे? पॉजिटिव डिग्री में होगा, देखिए वेरी फ्यू, फिर इसके बाद जो है आएगा प्लूरल नाउन, फिर वर्ब बी यानी इज, एम, आर, वाज, वर, उसके बाद एज और फिर एडजेक्टिव के तुरंत बाद एज और फिर नाउन। अगर वेरी फ्यू वाले सेंटेंस को हमें कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना हो, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब बी, फिर कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव और देन मोस्ट अदर, फिर नाउन। आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर वेरी फ्यू है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देना है? देन मोस्ट अदर। और अगर सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना है तो वन ऑफ द, फिर इसके बाद जो है एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री कीजिएगा। बस केवल इतना ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस की शुरुआत वेरी फ्यू से होती है तो पॉजिटिव डिग्री में उसको क्या कीजिएगा आप? देन मोस्ट अदर, और फिर इसके बाद जो है सुपरलेटिव में मोस्ट ऑफ द के बाद सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की लगा दीजिए। ओके? अच्छा, अब अगर एग्जाम्पल तो ये है, जैसे वेरी फ्यू, बोर्ड दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? तो वेरी फ्यू असिस्टेंट्स आर एज ऑनेस्ट एज महेश। अब फार्मूले पर जो है ध्यान दे, तो वेरी फ्यू आ गया, फिर इसके बाद जो है प्लूरल नाउन है असिस्टेंट्स, फिर देखिए वर्ब बी आ गया आर, फिर इसके बाद एज, एज के बाद फिर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के फिर बाद एज और फिर नाउन। अब मैं आपसे ये चाहूंगा कि इसको आपको कंपैरेटिव में चेंज करें। कोशिश कीजिए। यस, महेश इज, देन मोस्ट अदर असिस्टेंट्स, हो गया कि नहीं? वेरी गुड। अब जैसे देखिए वेरी फ्यू को आपने चेंज किया देन मोस्ट अदर में, तो सब्जेक्ट आपका बनेगा क्या? महेश। महेश इज ऑनेस्ट है तो इसकी सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री होगी मोर ऑनेस्ट, देन मोस्ट अदर, फिर इसके बाद जो है असिस्टेंट्स, राइट? अब अगर इसी को आप सुपरलेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? सब्जेक्ट है महेश, इज वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट असिस्टेंट्स। कोई दिक्कत किसी को भी है? बोलते रहिए, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत बोल दे। अच्छा, अब टाइप 3 में कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, जैसे सम अदर, फिर इसके बाद प्लूरल नाउन आएगा, फिर वर्ब बी, फिर एट लीस्ट एज, उसके बाद एडजेक्टिव और एज, फिर सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस की शुरुआत सम अदर से होती है तो कंपैरेटिव में क्या करेंगे? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब बी, फिर नॉट और एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री देन सम अदर। तो सम अदर है तो इसमें क्या करेंगे कि नॉट देन सम अदर, फिर प्लूरल नाउन। अगर इसी को सुपरलेटिव में है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब बी, फिर नॉट और एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ऑल द। चेंजिंग कहाँ आपको करनी है कि अगर सम अदर है तो इसको आप कन्वर्ट कर दीजिएगा देन
नॉट देन सम अदर, और सुपरलेटिव में है तो इसमें क्या कीजिएगा, एडजेक्टिव के सुपरलेटिव के बाद आप आल कर दीजिएगा। ये ध्यान रखना। और अब की बार इन्हीं दोनों टाइप के पूछे जाएंगे। एग्जाम्पल है कि सम अदर बिल्डिंग्स इन सिटी आर नॉट एट लीस्ट एज टॉल एज उषा किरण। शहर की बहुत ही कम इमारतें ऐसी हैं जो इतनी लंबी हैं जितना कि उषा किरण। तो अब आप इसमें देखें कंपैरेटिव डिग्री में क्या करेंगे। सब्जेक्ट है आपका उषा किरण। उषा किरण इज नॉट टॉलर देन सम अदर बिल्डिंग्स इन द सिटी। फिर से सुन लें, उषा किरण is not taller than some other buildings in the cities. Okay? Superlative में क्या होगा, उषा किरण is not the tallest of all the building in the city. कोई दिक्कत भैया? बोलिए। सारे लोगों की को बात समझ में आ गई? अब मैं तो एक एग्जांपल और दे रहा हूं आप लोगों को। विटामिन से भैया नोट कर लिए होंगे। नोट कर लिए हो तो बोलें। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? तो ठीक, कुछ एग्जाम्पल और ले लें आप लोग, देखते हैं। और आज इसके ऊपर प्रैक्टिस सेट भी भेज दूंगा। एलिजाबेथन पीरियड के कुछ क्वेश्चन आप तक पहुंचे थे कि नहीं? कल शाम को पहुंच गए हैं तो भैया एक लंबा सेशन हो जाएगा। काफी टेस्ट पेपर पहुंच चुके हैं, एक एक करके उसका डिस्कशन भी होता जाए। एक दूसरा एग्जांपल, वेरी फ्यू सिटी इन इंडिया, इसको आपको कन्वर्ट करना है। वेरी फ्यू cities in India are as rich very few cities in India are as rich as Mumbai। इसको आप जो है कन्वर्ट करें कंपैरेटिव में। यस, तो इसका होगा मुंबई इज richer, very good. Mumbai is richer than, yes, most other cities. अब इसको सुपरलेटिव में कन्वर्ट कर लें। Yes, Mumbai is one of the richest cities in India. बहुत अच्छी बात है। अब जरा दूसरा एक सेंटेंस में मिटाएं, इसको नोट कर लें।
हाँ जी, क्या जी, फिर से बताएं। जो कल टेस्ट पेपर भेजा था, आंसर टिक कर दिया था पहले से। हेलो, तो आंसर भी साथ साथ दे दिया करूं। अच्छा, चलिए ठीक, चलिए ये भी बढ़िया है। हम मिटा दें इसे भैया। ठीक, अब एक और एग्जांपल ले लें कि सम बॉयज are at least as industrious as some boys are at least as industrious as women। इसको आप पॉजिटिव कंपैरेटिव में कन्वर्ट करें। देन सम अदर बॉयज। ओके, ठीक, बहुत सुंदर भैया। अब आगे के स्टेप की चर्चा करते हैं। जहाँ तक इंटरचेंज ऑफ एक्टिव और पैसिव की बात हो चुकी है, तो तीसरा स्टेप है, मिटा रहे हैं। By interchange of affirmative and negative। By interchange of affirmative and negative सेंटेंस बहुत इजी होते हैं। ब्रूटस लव्ड सीजर, ब्रूटस लव्ड सीजर। सेंटेंस कैसा है? ये अफर्मेटिव। अब इसको अगर नेगेटिव में चेंज करना होगा तो पहले हिंदी में देखा जाए ब्रूटस सीजर को प्रेम करता था, तो सेंटेंस अगर नकारात्मक होगा, नेगेटिव होगा, तो हम ये भी कह सकते हैं कि सीजर, ब्रूटस वाज नॉट विदाउट लव फॉर सीजर। Brutus was not without love for Caesar। तो not without love, ये किसका नेगेटिव हो गया? लव्ड का।
नॉट विदाउट लव का बिना प्रेम के नहीं था, अर्थात प्रेम करता था। सेंटेंस अगर हम दूसरा ले, हाँ जी, हाँ, सेंटेंस ऐसा भी हो सकता है कि ब्रूटस डिड नॉट हेट सीजर। ब्रूटस सीजर से घृणा नहीं करता था, यानी कि उससे प्रेम करता था। तो ऐसा हो सकता है कि जब भी कभी पॉजिटिव में अगर कोई शब्द है तो उसका नेगेटिव हम ले लेते हैं, तो लव का जो है अपोजिट क्या होता है, हेट। हम ये भी कह सकते हैं, या डिड नॉट हेट की जगह पर नॉट विदाउट लव। अब सवाल ये है कि दोनों सेंटेंस डियर आपको आ जाए, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपके ऑप्शन में ए आ जाए और दूसरे में ऑप्शन बी हो जाए और तीसरा ऑप्शन हो जाए ब्रूटस या सीजर वाज लव्ड बाय। सीजर वाज नॉट हेटेड बाय ब्रूटस। ऑप्शन सी में ये आ जाए तो अब सवाल ये पैदा होता है, और ऑप्शन डी में नन ऑफ दीज आ जाए तो आप सही ऑप्शन क्या चुनेंगे? जल्दी बोलिए। अगर तीनों सेंटेंस की बात की जाए तो आपका मूल सेंटेंस है ब्रूटस लव्ड सीजर। ब्रूटस सीजर को प्रेम करता था। उसके चार ऑप्शन आपके एग्जाम में आ जाए, ब्रूटस वाज नॉट विदाउट लव फॉर सीजर, और ब्रूटस डिड नॉट हेट सीजर, तीसरे में सीजर वाज नॉट हेटेड बाय ब्रूटस, तो और चौथे में नन ऑफ दीज, इन तीनों में से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? हाँ जी, करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ए। अब पूछिए कि क्यों होगा। पहले थोड़ा सा समझा जाए कि ब्रूटस डिड नॉट हेट सीजर। ब्रूटस सीजर से हेट नहीं करता था, तो डिड नॉट हेट ये भी बात शो करता है कि वह कोई प्रेम भी नहीं करता था और घृणा भी नहीं करता था। ये भी हो सकता है कि ब्रूटस डिड नॉट हेट सीजर, यानी सीजर के प्रति ना तो उसका कोई प्रेम था और ना ही उसके प्रति कोई घृणा थी, यानी न्यूट्रल था। जबकि ऑप्शन ए में ये बात क्लियर है कि ब्रूटस वाज नॉट विदाउट लव फॉर सीजर। तो लव का नॉट विदाउट लव यानी निश्चित रूप से प्रेम करता था। तो आपके चारों ऑप्शन में से ऑप्शन ए मोस्ट करेक्ट होगा, और ऑप्शन बी करेक्ट तो है लेकिन उतना एप्रोप्रिएट नहीं है जितना कि ऑप्शन ए। ठीक। अगर एक दूसरा सेंटेंस लें हम कि आई वॉज डाउटफुल वेदर इट वॉज यू। I was doubtful whether it was you. I was doubtful whether it was you. अब डाउटफुल का आपको अपोजिट वर्ड जो है ढूंढ लेना है। तो आई वॉज श्योर, अब डाउटफुल वेदर इट वॉज यू, कि मुझे संदेह था कि आप ही थे, तो इसका जो है क्या हो जाएगा, श्योर। आई वॉज श्योर, आई वॉज श्योर, नॉट श्योर, आई वॉज नॉट श्योर
वेदर की जगह पर हम दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर वेदर का भी प्रयोग कर सकते हैं। इट वाज राइट। एक सेंटेंस और लिया जाए, ही वाज rapacious as will। या he is greater than me। इसका आप जो है बनाए। बोलिए, he is greater than me, बिल्कुल सही है। I am not as का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर so का भी प्रयोग। I was not so great as he, राइट। आगे बढ़ें। हाँ जी, he is greater than me, सही तो है। बेटा ये दोनों सही है। कारण ये है, देखो अब इसका जो है ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है, मी बन रहा है ना, ठीक है। और इसमें जो है आप ये सोच रहे हो कि ही होगा, देन ही इज, ठीक। चलिए, दो एक सेंटेंस और ले। नो बडी वॉज एब्सेंट, मिटाएं। नो बडी वॉज एब्सेंट, पट से बोले इसका। अब एब्सेंट का अपोजिट हो जाएगा एवरीबडी। इसमें नो बडी का अफर्मेटिव होगा एवरीबडी। एवरीबडी वॉज एब्सेंट का अपोजिट हो जाएगा प्रेजेंट। एवरीबडी वॉज प्रेजेंट। नेक्स्ट सेंटेंस में ही डिड नॉट लिव मेनी ईयर्स इन इंडिया। मेनी ईयर्स इन इंडिया, इसको कन्वर्ट करें। He did not live many years in India। नेगेटिव सेंटेंस है, हाँ नॉट नहीं, गलत हो जाएगा। भाई he did not live many years in India। वो बहुत वर्षों तक भारत में नहीं रहा। हाँ, कुछ वर्षों तक रहा होगा तो ठीक है। तो मेनी का क्या हो जाएगा, he lived, बोलो, a few years in India। बहुत अच्छी बात। कौन बोल रहा है भैया? ये मंगल, बहुत अच्छी बात है। बेस्ट ऑफ लक बेटा। अब जरा इंटरचेंज ऑफ इंटेरोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस। इंटरचेंज ऑफ इंटेरोगेटिव
and affirmative. क्योंकि आपको ये पता है कि अफर्मेटिव के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से? बोलते नहीं। हाँ जी, अफर्मेटिव की जगह पर अगर हम असर्टिव लिखें तो ज्यादा सही। तो असर्टिव का मतलब होता है टू असर्ट, कहना। और कहना दो तरीके का हो सकता है। एक क्या होता है? अफर्मेटिव, जब हम किसी बात को अफर्म करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। अफर्मेटिव या उसी को पॉजिटिव भी कहते हैं, और दूसरा इसका पार्ट होता है नेगेटिव। तो अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हमें असर्टिव में चेंज करना है तो असर्टिव में दोनों चीजें आ सकती हैं, अफर्मेटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। बड़ा इजी सेंटेंस में हु कैन टच द स्काई, हु कैन टच द स्काई, आसमान कौन छू सकता है। तो इसको आप अफर्मेटिव असर्टिव में चेंज करें। अब असर्टिव का मतलब ध्यान रखिएगा, अफर्मेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बहुत सही है, नोबडी कैन टच द, nobody can touch the sky। सेंटेंस एक दूसरे, अरे भाई, एवरीबडी कैन टच द स्काई, हर कोई आसमान छू सकता है। क्या आसमान छुआ जा सकता है? बोलिए, नहीं छुआ जा सकता है। अगर हम ये कहें कि आसमान कौन छू सकता है तो सीधे यह है कि कोई भी नहीं छू सकता है। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि एवरीबडी कैन टच द स्काई, कि हर कोई आसमान छू सकता है, ये बात बिल्कुल रिडिकुलस है, इम्पॉसिबल है। अगला सेंटेंस में When can their glory fade? When can their glory आज इसके ऊपर क्वेश्चन पेपर जाएगा। When can their glory fade? उनकी महिमा या उनका बड़प्पन कब धूमिल हो सकता है? जल्दी, बहुत अच्छी बात। देयर ग्लोरी कुछ और लोग एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं। हाँ, भी हो जाएगा। कैन देयर ग्लोरी, तो बेटा वो तो इंटरोगेटिव ही रह जाएगा ना। ठीक है बेटा, ये देखो, ये बेटा देखो, यहाँ से कोई नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं है। No one can be expected to submit No one can be expected to submit forever to injustice.
no one can be expected to submit forever to injustice. किसी से भी उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वो हमेशा अन्याय के प्रति झुकेगा। ये बोलिए सीधे सीधे क्या करना है इसमें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पहले उठा करके और नोबडी का क्या हो जाएगा, एनीबडी। कैन एनीबडी बी एक्सपेक्टेड टू सबमिट फॉरएवर टू इनजस्टिस। हाँ जी, नहीं, हो से नहीं बनेगा। जब भी आपको ऑक्सिलरी हो बेटा, ध्यान रखना, अगर ऑक्सिलरी हो तो उसी को उठा करके पहले रखते हैं। एवरीबडी लव्स हिज मदर में तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए, everybody loves his mother. अब इसको अगर हम इंटरोगेटिव में चेंज करें तो क्या होगा, आप ही कहते हैं ना, डज एवरीबडी। नॉट लव हिज मदरलैंड। हम ये भी कह सकते हैं कि हु डज नॉट, who does not love his motherland। चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस जरा लें। We could not have done anything without your help। आपकी मदद के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। सेंटेंस अफर्मेटिव यानी नेगेटिव है, असर्टिव में नेगेटिव है, इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करेगा। यस, बिल्कुल सही है। वुड वी हैव डन, अब एनीथिंग विदाउट योर हेल्प। तो कुछ सेंटेंस में और जो है रेन मार्टिन से दूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए। और ये मैं अभी ये जो चारों हैं इसके ऊपर आपको कम से कम 25 सेंटेंस जो है देता हूँ, आप उसको कीजिएगा। कल इसी लाइव में ही जो है टेस्ट ले लूँगा। और कल का सेशन ये रखा जाए कि जितने भी ये शेक्सपियर के ये एलिजाबेथन पीरियड पर जो टेस्ट पहुँचे हैं या और भी जो टेस्ट पहुँचे हैं उसका एक एक करके मैं शॉर्ट आउट कर लेता हूँ कि पहले कौन सा पहुँचा हुआ है, कल उसका डिस्कशन कर लिया जाए। आगे के बाद जो टेस्ट पेपर भेजूंगा उसके सामने या उसी के साथ ऑप्शन उसका टिक कर दिया करूँगा। समय कम है, सितंबर और अक्टूबर में आपके पेपर हो जाने हैं। आप लोग मेरी बात का हमेशा ध्यान रखिए। ठीक भैया, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।